हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एक न्यू टॉपिक का स्टार्टअप किया था जिसका नाम था स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम के आज दूसरे लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन एक बार दोबारा फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लेक्चर हमने इससे पहले शूट किया था उसमें बेसिक बातों को ज्यादा फोकस किया था, कुछ हमारे कंसेप्चुअल टर्म्स पे ज्यादा फोकस किया था। आज हम थोड़ी सी एक नई कंसेप्ट को सीखेंगे। कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, स्टैंडिंग है, और एक ट्रेन पास कर जाती है। तो हमसे पूछा जाता है कि ट्रेन कितने टाइम में पास करी, ठीक है ना। स्पीड अगर ट्रेन का ये है तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, ठीक है। जरा सोचिए कि हमने एक इस आदमी को यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। मानिए कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति यही है, ठीक है ना। इसका नाम जानने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ इतना जानना है कि ये प्लेटफॉर्म पे स्टैंडिंग है। अब जरा सोचिए कि एक ट्रेन जो है यहां से पास होने वाला है। कौन पास होने वाला है? ट्रेन पास होने वाला है। तो जरा सोचिए कि ये ट्रेन जो है पास हो रहा है। तो ट्रेन जो पास होगा तो ट्रेन अपना पूरा लेंथ लेके पास होगा। मतलब यहां से ट्रेन चलना शुरू करेगा और लास्ट तक जाएगा। तो इसके पहले ए पॉइंट ट्रेन का और ट्रेन का बी पॉइंट, ये पूरा जो टोटल लेंथ है इसको क्रॉस करेगा। मतलब इसको पूरा पकड़ ले तो यहां से ये पूरा क्रॉस करेगा। तो ये पूरा क्रॉस करने में ये जो लेंथ है, इसी लेंथ को डिस्टेंस मानेंगे। सो दिस इज द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हमें क्रॉस करना पड़ता है। तो इस पर्सन को क्रॉस करने में ट्रेन को यही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इतना ही डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हो जाता है कि ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रेन का क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए स्पीड हमें कुछ ना कुछ दे रखा है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये हमें स्पीड दे दिया है और साथ में ये भी दिया है कि ये स्पीड है, तो टाइम कुछ ना कुछ देगा। कितने टाइम में? चलो 20 सेकेंड में क्रॉस करने में टाइम लगता है। तो पहले आप इसको क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर है और यहाँ सेकेंड है। मैं क्या बोला आपको कि ये यूनिट आवर वाला है, ये सेकेंड वाला है। तो पहले यहाँ भी आपको सेकेंड वाले टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कन्वर्सन इज मोस्ट नेसेसरी कि आपको पहले से कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद आप एक से दूसरे फॉर्मेट में जाएंगे। तो डिस्टेंस निकालना है, मीन्स डिस्टेंस मीन्स ट्रेन का लेंथ निकालना है। तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट द डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन, और यही डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। बातें समझ में आपको आ गई होगी। अब क्वेश्चन हमारे सामने बहुत तरह के आते हैं। एक तो ऐसे कंसेप्ट पे आएंगे कि अगर कोई एक पर्सन स्टैंडिंग है तो उसमें ट्रेन का लेंथ क्या होगा। बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि अगर हमें उस पर्सन का के प्लेस पे अगर क्या दे दे, उस पर्सन के प्लेस पे हमें ये दे दे कि एक जो है प्लेटफॉर्म है ए बी लेंथ का, ठीक है ना। अब इस प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन क्रॉस करना चाह रहा है, या क्रॉस करके निकल जाना चाह रहा है, या क्रॉस करने वाला है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए कि ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज द प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा। ये ट्रेन है, इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा। तो इसका L1 लेंथ है, इसका L2 लेंथ है। मुझे बताइए यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ, दोनों लेंथ आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि ट्रेन जो है इस पॉइंट को क्रॉस करेगा फर्स्ट से लास्ट तक। इस पॉइंट को यहां से लेके यहां तक, ए से बी तक में हर एक पॉइंट को ट्रेन क्रॉस करेगा। तो अगर एक पॉइंट को क्रॉस करता है तो ट्रेन का पूरा लेंथ पकड़ लेते हैं, और हर एक पॉइंट क्रॉस करने वाला है। तो ये पूरा डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस मिलके बन जाएगा ये एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये आपको डी डिस्टेंस मिल गया। अब आपको कुछ ना कुछ ट्रेन का स्पीड दिया होगा,
तो स्पीड दे दिया आपको कुछ ना कुछ S1, तो आप टाइम निकाल सकते कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप यहां से टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो आपको ट्रेन का जो स्पीड दिया है वो, और दोनों का लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ, L1 प्लस L2 दोनों जोड़ देंगे, अपॉन S1 स्पीड रखेंगे, तो आपको कितने टाइम में क्रॉस करेगा वो टाइम आपको पता चल जाएगा। बातें समझ में आई, ये दो कहानी समझ में आपको आ गई होगी। अब कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि ये तो हो गया कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, कोई एक पोल है, या फिर कोई एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसे क्रॉस करना या पूरे प्लेटफॉर्म को ही क्रॉस करने की बात होती है। तो हमारे सामने दो केसेस बनते हैं, ठीक है ना। अब एक तीसरा केस बनता है कि अगर मान लीजिए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट, ठीक है। अब दोनों से ट्रेन चल पड़ा है, पॉइंट ए पॉइंट बी से। ए पॉइंट से चलने वाले ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बी पॉइंट से चलने वाले ट्रेन का जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। और दोनों का दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। मतलब इसका डायरेक्शन भी यही है और इसका भी यही है, मतलब सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन को डायरेक्शन भी पढ़ते हैं लोग, कुछ लोग। तो सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। अब यहां पे बात बनती है कि एक ट्रेन, तो मैंने पढ़ा कि एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में, एक ट्रेन को किसी मैन के स्टैंडिंग को क्रॉस करने में, एक ट्रेन को पोल क्रॉस करने में, एक ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने में को जो कंसेप्ट हमें चाहिए वो तो अभी हमने लिया। लेकिन दो ट्रेन साथ साथ चल रहा है, तो वहां पे एक टर्म जुड़ता है रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। कैसा मोशन है दोनों का, रिलेटिव है, ये रिलेटिव स्पीड कहेंगे उसको, ठीक है ना। तो एक के साथ दूसरे का क्या रिलेशन है, दोनों क्या रिलेशन लेके चल रहा है आगे, ठीक है। तो एक का अलग स्पीड, दूसरे का अलग स्पीड, दोनों का एक अलग रिलेशन है, उसे कहेंगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना। तो इसका रिलेटिव स्पीड के बारे में जानते हैं कि कहता है कि अगर इसके 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसके 40 है, तो रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम में से मिनिमम आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना। अब ये रिलेटिव स्पीड जो आया है ये आपको मिल गया। अब कहता है कुछ ना कुछ टाइम दे दिया, इतना सेकेंड, चलो 5 सेकेंड। तो इन दैट केस दोनों ट्रेन का लेंथ क्या होगा, या कोई एक ट्रेन का लेंथ क्या होगा ये पूछेगा। या फिर कभी कभी आपको लेंथ दे दिया और आपसे पूछा कि एक ट्रेन दूसरे को कितने देर में क्रॉस करेगा, तो वो आपसे टाइम पूछेगा, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस आपको मिलेंगे। तो अगर आपको स्पीड मिल चुका, रिलेटिव स्पीड मिल गया, आपने यहां से निकाल लिया, तो आपको टाइम देगा तो डिस्टेंस पूछेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन पूछेगा। अगर आपको लेंथ ऑफ ट्रेन दिया तो आपको टाइम पूछेगा। बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप वहां पे क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो रिलेटिव स्पीड आपको निकल के आ जाएगा, जब एक ही दिशा में चल रहा होगा तो, ठीक है। अब कहता है यहां पे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। कैसे चलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्या है, एक ए पॉइंट से चल रहा है इस तरफ, दूसरा चल रहा है बी पॉइंट से इस तरफ, ठीक है ना। अब बताइए, इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। अब इसका रिलेटिव स्पीड क्या, कैसे निकालेंगे, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके जो रिलेटिव स्पीड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। x प्लस वाई दोनों जुड़ गया, दोनों के स्पीड आपस में जुड़ जाएंगे तो हमें ये स्पीड मिलता है, ठीक है ना। अब कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा, तो आपको लेंथ दे देगा, ठीक है ना। कितने जो है लेंथ क्या होंगे, ठीक है ना। तो एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा,
तो उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा, तो दोनों का लेंथ दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से, या दोनों का लेंथ क्या है दोनों ट्रेन का, तो टाइम देगा। तो आपके पास स्पीड है, टाइम मिल गया, टाइम आपको दे दिया गया, आपको निकालना डिस्टेंस, निकाल सकते हैं आराम से, बहुत आसान है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे और सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो कंसेप्ट लिए हैं पहले उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग ट्रेन के बेसिस पे भी क्वेश्चन करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, हमारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1, ऑन माई वे फ्रॉम, ऑन माई वे फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस, ऑन माई वे फ्रॉम द ऑफिस टू दी, ऑफिस टू दी होम, 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 I drive office to the home, office to the home या house, house, I drive at 30 kilometer per hour and on the return journey I drive at 45 kilometer per hour. What is my average speed of travel, of travel? इसके ऑप्शन आप ले लें, 32 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ऑप्शन है 36 किलोमीटर पर आवर, थर्ड ऑप्शन 34 किलोमीटर पर आवर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 35 किलोमीटर पर आवर। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चलेंगे यहाँ पे ध्यान से, क्या बोला, ऑन माई वे फ्रॉम ऑफिस टू दी हाउस आई ड्राइव एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन द रिटर्न जर्नी आई ड्राइव एट 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कि क्या है, ऑफिस टू हाउस, ऑफिस से हाउस, ऑफिस से कहाँ गए, हाउस गए, तो ए पॉइंट पे ऑफिस है, बी पॉइंट पे हाउस है, तो उस टाइम हमारा स्पीड क्या था, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। जब वापस लौट रहे थे तो उस टाइम स्पीड क्या था, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कहता है इस केस में एवरेज स्पीड क्या दिया, ना मुझे टाइम दिया ना डिस्टेंस दिया है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब मुझे एवरेज स्पीड निकालना होता है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, लिखते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे ना डिस्टेंस है और ना टाइम है, सिर्फ दो स्पीड है। ठीक है ना, जाते टाइम और वापस आते टाइम घर से। ठीक है ना, ऑफिस टू होम, हाउस, हाउस टू ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ऑफिस टू हाउस और हाउस टू ऑफिस डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों केस में डिस्टेंस जब सेम होता है तो हमने एक कंसेप्ट बताया था पहले वाले वीडियो में, इन दैट केस एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वहां पे लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड अपॉन फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। 2 इंटू फर्स्ट स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को क्या करना है, बाय अपॉन ऐड करना है। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 2 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन 30 प्लस 45 इट इज 75। क्या देगा यहाँ पे, 9 5 जा 45, 25, 15 5 जा 15 5 जा 75, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। सो 2 इंटू 6 इंटू 3 क्या मिलेगा यहाँ पे, सो 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 36। आपने यहाँ पे देखा कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप,
तो ये 2 × 30 × 45 अपॉन 30 + 45 75। आप इसे कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट हियर 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन के आंसर आपको 36 किलोमीटर पर आवर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और उसको देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे बनने वाला। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट बेसिस पे था और आपने इसको आसानी से समझ लिया, सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। यू हैव टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विथ इजी मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट एक अलग ही कंसेप्ट का है। आप इसको समझेंगे, पहले सोचेंगे, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रैवलिंग at 60 किलोमीटर पर आवर crosses a man in 6 seconds. 6 seconds. What is the length of the ट्रेन? ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है 120 मीटर, ऑप्शन बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 130 मीटर, ऑप्शन डी 150 मीटर। बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, क्या मिला ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए मैन इन 6 सेकेंड। स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? ट्रेन का स्पीड कितना है? इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और आदमी को क्रॉस करने में टाइम क्या ले रहा? 6 सेकेंड। मुझे एक बात बताइए कि टाइम कितना ले रहा? टाइम टेकन वो है 6 सेकेंड। कुछ समझ में आया? डिस्टेंस, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है, टाइम है सेकेंड में। क्या करने वाले हैं आप लिखेंगे देन स्पीड ऑफ ट्रेन को चेंज करेंगे आप, किलोमीटर पर आवर से बदलेंगे। किसमें? कैसे बदलेंगे? तो मैंने बोला था कि किलोमीटर पर आवर से कैसे जाते हैं, तो 60 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 3600 सेकेंड, ऐसा होगा। चलिए, तो ये 00 कट गया, ये 5 2 जा, ये 18 2 जा, आगे 60 इंटू 5/18 और कटने वाला है। देखिए ध्यान से, जो भी आएगा आंसर कुछ न कुछ तो आएगा। क्या मिला यहाँ पे? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मिल गया? स्पीड ऑफ ट्रेन मिल गया 6 3 जा 18 और यहाँ पे 10 6 जा 60 और कटेगा 5 से और 3 से 25/3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये मिला आपको स्पीड। और क्या दिया है? लेंथ ऑफ ट्रेन बोल रहा है ना, तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, तो क्या हो जाएगा? 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। 00 कट गया, यहाँ पे 5 2 जा 18 2 जा। अब यहाँ पे मिला हमको 18, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 18 मीन्स 60, 6 3 जा 18। यहाँ पे देर इज सम स्टेक हियर। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 60 इंटू 5 अपॉन 18। अब देखिए 6 10 जा 60 और 6 10 जा 60, 6 3 जा 18, तो 10 इंटू 5 50/3 ऐसा कुछ मिलेगा मीटर पर सेकेंड। 50/3 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब क्या बोल रहा है? अब कहता है कि आपको स्पीड दे दिया है ये, तो स्पीड क्या मिला आपको? स्पीड जो मिला है वो 50/3 मीटर पर सेकेंड मिल गया। और टाइम क्या मिला? दिया हुआ है टाइम 6 सेकेंड। तो क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है?
50/3 और टाइम क्या है 6। अब ये आपको आ जाएगा मीटर में, तो 3 2 जा 6, 50 2 जा 100, 100 मीटर। तो डिस्टेंस जो होगा वही क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा 100 मीटर। और देखिए यहाँ पे आपको 100 मीटर नंबर बी में दिया है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी में क्या दिया था 100 मीटर, पूछा क्या था लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस आपको निकल के यहाँ पे आएगा दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्रेन। बातें समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड भी सिर्फ हमें थोड़ा कन्वर्ट करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और हमने उसे सॉल्व किया। आगे चलेंगे यहाँ पे। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। जो हमारे पुराने कंसेप्ट हैं उसके बेसिस पर ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 kilometer per hour, what is the length of the platform? ऑप्शन है 220 मीटर, ऑप्शन बी इज 230 मीटर, ऑप्शन सी इज 250 मीटर, ऑप्शन डी इज 240 मीटर। प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला कि अ ट्रेन पासेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड। मानिए कि ये ए बी नाम का प्लेटफॉर्म है और ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पास करने में 36 सेकेंड लगते हैं, ठीक है ना। और कहता है कि यहीं पे कहीं एक पर्सन स्टैंडिंग है, उस पर्सन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है 20 सेकेंड का। चलिए, तो पूरा प्लेटफॉर्म को पास होने में 36 सेकेंड का टाइम और सिर्फ इस पर्सन को पास करने में ट्रेन को लगता है 20 सेकेंड का टाइम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा जो व्यक्ति है, उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा जो व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को ट्रेन पास करे, पर्सन को पास करे, तो इट टेक्स ओनली 20 सेकेंड्स, बट इफ ट्रेन पासेस कंप्लीट प्लेटफॉर्म इट टेक्स 36 सेकेंड्स। तो ट्रेन का स्पीड जो है वो भी दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म? तो इस प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? तो सबसे पहले देखिए, आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा कि ट्रेन का लेंथ निकालना कितना आसान है। अभी देखिए, एक आदमी को पास होने में टाइम क्या लग रहा है 20 सेकेंड, और ट्रेन का स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके आप लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। जब वो निकल गया तो फिर प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना बहुत आसान है। कैसे करेंगे आप? देखिए, इस फिगर को मिटाते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पेस होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। क्या करने वाले हैं? इसको चेंज करने वाले। टाइम सब दिया सेकेंड में, ये टाइम भी दिया है सेकेंड में, तो हमें इसको भी मीटर पर सेकेंड बदलना पड़ेगा। तो 54 किलोमीटर क्या करने वाले हैं? 1000 मीटर आवर 3600 सेकेंड।
चेंज कर दिया, किलोमीटर को मीटर में, आवर को सेकेंड में। या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, मैंने जो आपको बताया था कि जो स्पीड दिया है उस स्पीड को आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आ जाएगा। चलिए, डबल जीरो कट गया, अभी वही मिलने वाला है, 5 2 जा 18 2 जा, तो 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कट जाएगा 3 से, 18 3 जा 54, तो 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये ट्रेन का स्पीड है, ट्रेन का स्पीड, दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन का स्पीड है। चलिए, आपको स्पीड मिल गया, ट्रेन का स्पीड मिल गया कितना, 15 किलोमीटर पर सेकेंड। अब कहता है टाइम टेकन टू क्रॉस दी मैन, आदमी को क्रॉस करने में टाइम क्या लग रहा है, 20 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या है दैट इज 20 सेकेंड। चलिए, ये 20 सेकेंड और ये 15 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया, 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 15 2 जा 30, आई थिंक 300, ऐसा कुछ आने वाला है। 300 मीटर ये ट्रेन का आपको लेंथ मिल गया, क्या मिल गया, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का लेंथ मिल गया। अब आगे चलेंगे, ट्रेन का लेंथ तो मैंने ढूंढ लिया, पर हमारा क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या होगा वो निकालना है। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक छोटा सा कोशिश करना पड़ेगा। क्या कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर यहां पे कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म कुछ मान लिया जाए, लेट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू एल, क्या मान लिए, प्लेटफॉर्म के लेंथ को एल मान लिए, तो चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, दोनों लेंथ को जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम के बराबर, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म, ट्रेन का लेंथ, आपको का लेंथ एल है, इज इक्वल टू स्पीड क्या है, अभी आपने जस्ट कितना स्पीड निकाला था, जो स्पीड था वो आपने ढूंढा था, कितना था स्पीड, क्या था स्पीड, 54 इंटू 5/18 था ना, 15, हाँ 15 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टाइम क्या कितना ले रहा है, 36 सेकेंड का, तो आप यहां 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 300 प्लस एल, यानी कि ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ इक्वल टू 15 स्पीड, ट्रेन का स्पीड, और 36 प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लगा है, ठीक है ना, स्पीड इनटू टाइम। अब 36 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, 36 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 3 18, 6 1 जा 6 3 1 जा 3 0, 8 6 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 1 5, इट इज 540, क्या मिल जाएगा, 540। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म चाहिए, तो 540 ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, इट इज 300, सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज, इट इज 240 मीटर, क्या हो जाएगा, 240 मीटर। कहीं दिख रहा है, ये रहा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, इट इज 240 मीटर जो है आपका करेक्ट आंसर है, कि प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो जाएगा, 240 मीटर। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी, अच्छा लगा होगा सीख करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी कहानी सुनाता है। अगले क्वेश्चन की कहानी को भी सुनेंगे ध्यान से और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, बातें जो बताई गई आपको, जो सिखाया गया है, वो सारी बातों को अपने दिमाग में रखना है और उसे रोटेट करते रहना है। while solving the question you have to rotate each and every concept in your minds while solving the question. listen here, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज अ ट्रेन traveling at 60 kilometer per hour crosses another train another train traveling in the same direction at 24 kilometer per hour in 30 seconds. What is the combined length of both the trains? Combined length of both the trains. The option is 200 meter, 350 meter, 300 मीटर, 250 मीटर। बताइए कि दो ट्रेन एक ही दिशा में, क्या बोल रहा है? ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। डायरेक्शन क्या है? सेम है, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। अब कहता है यहां पे कि अगर, क्या बोल रहा है? कहता है कि सेम डायरेक्शन तो है, पहले का स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का 24 किलोमीटर पर आवर। कहता है क्या क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है? क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो है 30 सेकेंड का। टाइम क्या है? द टाइम इज ऑफ 30 सेकेंड्स टू क्रॉस वन ट्रेन टू अनदर ट्रेन, ठीक है। व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन? तो पहले वाले ट्रेन का लेंथ और दूसरे वाले ट्रेन का लेंथ, दोनों का लेंथ का सम क्या होगा? जोड़ना है, यानी कि फर्स्ट ट्रेन के लेंथ और सेकेंड ट्रेन के लेंथ, दोनों ट्रेन के लेंथ को आपस में जोड़ेंगे और बताएंगे कि दोनों ट्रेन का कंबाइंड लेंथ क्या होने वाला, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं प्यारे बच्चों, कहानी आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे कहानी तक पहुंचेंगे हम लोग। सबसे पहली बात ये कि स्पीड ऑफ ट्रेन, फर्स्ट S1 स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है स्पीड ऑफ ट्रेन सेकेंड, दूसरा सेकेंड ट्रेन की बात हो रही है, उसके स्पीड को S2 मानिए, क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। पहले वाले ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले ट्रेन का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जब एक ही दिशा में चलेगा तो वहां कहते रिलेटिव स्पीड होता है। क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। क्या हो जाएगा? देयरफॉर रिलेटिव स्पीड एक दूसरे रिलेशन में स्पीड क्या हो जाएगा? तो हम क्या करते थे? x माइनस वाई, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते थे। तो यहां पे भी सेम कहानी करेंगे, मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम 24 किलोमीटर पर आवर। तो माइनस करने पे क्या मिलेगा आपको? 10 माइनस 4 इट इज 6, 5 माइनस 2 इट इज 3, 36 किलोमीटर पर आवर, ये रहा। चलिए, तो रिलेटिव स्पीड आपको क्या मिला? रिलेटिव स्पीड जो आपको मिला है वो कितना मिला है? 36 किलोमीटर पर आवर मिला है। अब आप इसको क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर को बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो चलेंगे आगे, 36 अपॉन इंटू मल्टीप्लाई करिए किससे? 5/18 से, तो मीटर पर सेकेंड। 36 टू जा 18 टू जा 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। और क्रॉस करने में टाइम क्या लग रहा है? 30 सेकेंड। सोचिए जरा ध्यान से कि कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? ये देखिए 10 मीटर पर सेकेंड भी कर दीजिए, और टाइम कितना लिया क्रॉस करने में? 30 सेकेंड का। तो 30 सेकेंड काट दीजिए, 30 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 300 मीटर। क्या हो जाएगा? 300 मीटर। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स? दोनों ट्रेन का कंबाइंड लेंथ क्या होने वाला है? दैट इज 300 मीटर।
If there is 300 meter in the option, you have to tick the options. Option C is the correct answer. Option C जो है 300 मीटर के बराबर है, so that's why we have to tick here in the option third. चलिए ऑप्शन थर्ड हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पुराने वाले कंसेप्ट जो है, मेथड जो है, उसके बेसिस पर है। जरा समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, और करना ये है कि हमें उसमें थोड़ा सा माइंड अप्लाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है।